हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कच्छतीवू आइलैंड इशू के बारे में। तो हमें जैसे पता है, अभी जल्दी ही तमिलनाडु में लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, जिस कारण बीजेपी ने अपने दावेदारी मजबूत करते हुए कांग्रेस और डीएमके पार्टी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने 50 साल पहले, यानी कि जब इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस की थी और तमिलनाडु में डीएमके की सरकार चल रही थी, उस समय कच्छतीवू आइलैंड श्रीलंका को सौंप दिया और इस तरह देश को धोखा दिया। तो ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस आ गए थे जिस कारण कच्छतीवू आइलैंड श्रीलंका को दे दिया गया और बदले में इंडिया को क्या मिला? तो चलिए जानते हैं इसकी पूरी कहानी क्या है। कच्छतीवू ये एक 285 एकड़ लैंड में फैला हुआ छोटा सा आइलैंड है, जिसकी लेंथ 1.6 किलोमीटर है और वाइडेस्ट पॉइंट की बात करें तो 300 मीटर वाइड है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ये रामेश्वरम से 33 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट की तरफ है और श्रीलंका के डेल्फ्ट आइलैंड से साउथ वेस्ट की तरफ है। स्क्रीन पर दिए पिक से इसकी लोकेशन काफी अच्छे से क्लियर हो रही है। कुछ ऑफिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये आइलैंड 14th सेंचुरी में वोल्केनिक इरप्शन के कारण बना था। ये आइलैंड अनहेबिटेबल है क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है और यहाँ पर सरवाइव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इस आइलैंड पर सिर्फ एक 120 ईयर ओल्ड सेंट एंथोनी चर्च है, जो कि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जहां से इंडिया और श्रीलंका से श्रद्धालु यहाँ पर आकर इस चर्च में जो एनुअल फेस्टिवल होता है उसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। 1795 से 1803 तक ये आइलैंड का कंट्रोल रामानंद राजा के पास था, जो कि रामेश्वरम किंगडम से बिलोंग करते थे। फिर ब्रिटिश रूल आने पर ये आइलैंड मद्रास प्रेसिडेंसी के अंडर कर दिया गया। फिर 1921 में श्रीलंका के लोग ये क्लेम करने लग गए कि कच्छतीवू आइलैंड उनका है, जिस कारण एक सर्वे कंडक्ट किया गया, जिससे पता चला कि कच्छतीवू आइलैंड श्रीलंका मैरीटाइम बाउंड्री में आता है। तो इस सर्वे के बाद श्रीलंका के लोग ये क्लेम करने लग गए कि ये आइलैंड उनके मैरीटाइम बाउंड्री में आता है, जिस कारण ये आइलैंड उनका है। और दूसरी तरफ जैसे रामानंद राजा का कंट्रोल इस आइलैंड पे था और मद्रास प्रेसिडेंसी के अंडर भी इसे कर दिया गया, जिस कारण इंडिया के लोग क्लेम कर रहे थे कि ये आइलैंड इंडिया का है और इस तरह से ये डिस्प्यूट चालू हो गया और इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस ये डिस्प्यूट चलता रहा। फिर 1974 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी जी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस की थी और तमिलनाडु में डीएमके की सरकार चल रही थी। उस समय कुछ एग्रीमेंट साइन किए गए, जिससे ये फैसला लिया गया कि ये कच्छतीवू आइलैंड श्रीलंका को सौंप दिया जाए। तो इस तरह दो एग्रीमेंट साइन किए गए, 26 जून 1974 को कोलंबो में और 28 जून 1974 को दिल्ली में। और इस एग्रीमेंट में तीन चीजें स्पेसिफाई की गई। पहली चीज कि यहाँ पे इंडिया के लोग, इंडिया के फिशरमैन रेस्ट करने जा सकते हैं। सेकेंड थिंग, इंडियन फिशरमैन फिशिंग नेट सुखाने जा सकते हैं। और थर्ड थिंग, वहां का जो फेमस सेंट एंथोनी चर्च है, तो वहां पे जो एनुअल फेस्टिवल होता है उसे सेलिब्रेट करने जा सकते हैं विदाउट नीड ऑफ एनी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट और वीजा। पर इस एग्रीमेंट में कहीं स्पेसिफाई नहीं किया गया था कि इंडियन फिशरमैन वहां पर जाकर फिशिंग एक्टिविटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो रिसेंटली बीजेपी के लीडर के अन्नामलाई जी ने इस एग्रीमेंट की और इंफॉर्मेशन निकाली है अंडर द आरटीआई एक्ट 2005। तो आरटीआई इंफॉर्मेशन के हिसाब से 1974 में जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसके 1 मंथ पहले एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर केवल सिंह और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम करुणानिधि, इनके बीच मीटिंग हुई थी फोर्ट सेंट जॉर्ज चेन्नई में, जिसमें तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने बस इतनी रिक्वेस्ट की थी, क्या हम इस कच्छतीवू इशू को 2 ईयर पोस्टपोन कर सकते हैं क्या, जबकि उन्होंने इंडियन तमिल फिशरमैन के फिशिंग राइट के बारे में कोई बात नहीं की थी। बट जब उनकी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की गई, तो उन्होंने सेंटर का डिसीजन एक्सेप्ट कर लिया और बिना किसी अपोजिशन के इस एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। और इस तरह 1974 में कच्छतीवू आइलैंड श्रीलंका को दे दिया गया। जबकि तमिल असेंबली रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम करुणानिधि ने इस कच्छतीवू आइलैंड इशू को रिजॉल्व करने का प्रयास किया था, पर उस समय उनकी अपोजिशन पार्टी एआईएडीएमके ने उन्हें सपोर्ट करने से मना कर दिया, जिस कारण कच्छतीवू आइलैंड श्रीलंका को सौंप दिया गया। फिर इन जून 1975
इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के द्वारा नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की गई और जनवरी 1976 में एम करुणानिधि जी की गवर्नमेंट भी डिसमिस हो गई। उसके बाद काफी सारे लेटर्स एक्सचेंज हुए बिटवीन द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका एंड सेट ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स वे इशूड ऑन कच्छतीवू इशू। फिर काफी सारे डिस्कशन और नेगोशिएशन के बाद वेज बैंक के सॉवरेन राइट इंडिया को मिल गए और साथ ही पाल्क स्ट्रेट ये इंडिया और श्रीलंका की मैरीटाइम बाउंड्री बन गई। सो आप जानते हैं ये वेज बैंक के बारे में। वेज बैंक ये कन्याकुमारी के साउथ में लोकेटेड है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आप स्क्रीन पर दिए पिक से समझ सकते हैं। फिशिंग सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ये वेज बैंक 4000 स्क्वायर माइल एरिया में फैला हुआ है एंड इट इज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड। और इस वेज बैंक में ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है एज कम्पेयर टू कच्छतीवू आइलैंड। और स्ट्रेटेजिक पार्ट की बात करें तो वेज बैंक इज मोर इम्पोर्टेंट देन द कच्छतीवू आइलैंड। तो इन 1976 के एग्रीमेंट में वेज बैंक के सोवरेन राइट्स इंडिया को मिल गए थे, जिसमें मेंशन किया गया कि श्रीलंका फिशरमैन इस वेज बैंक पे आकर अपनी फिशिंग एक्टिविटी कंडक्ट नहीं कर सकते। बट श्रीलंका गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट के बाद इंडिया ने श्रीलंकन फिशरमैन को इस वेज बैंक में आकर फिशिंग एक्टिविटी कंडक्ट करने के लिए अलाउ कर दिया, बट ओनली फॉर 3 years। और साथ ही कुछ कंडीशंस रखी गई, जैसे एक साल में 6 से ज्यादा श्रीलंकन फिशिंग वेसल्स अलाउ नहीं किए जाएंगे। और सेकेंड कंडीशन थी कि 2000 टन से ज्यादा फिशिंग श्रीलंकन फिशरमैन कंडक्ट नहीं कर सकते। और साथ में ये भी कहा गया, अगर इन 3 सालों में इंडिया डिसाइड करता है इस वेज बैंक को एक्सप्लोर करने के लिए फॉर पेट्रोलियम एंड अदर मिनरल रिसोर्सेज, तो श्रीलंका की फिशिंग एक्टिविटीज को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो 1974 के एग्रीमेंट में कच्छतीवू आइलैंड श्रीलंका को सौंप दिया गया और 1976 के एग्रीमेंट में वेज बैंक इंडिया को मिल गया और वेज बैंक में ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है एज कम्पेयर टू कच्छतीवू आइलैंड। सो अब बात करते हैं 1991 की। 1991 में जब तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बने जयललिता, तो उन्होंने श्रीलंका के सामने इस कच्छतीवू आइलैंड पर इंडियन तमिल फिशरमैन की फिशिंग राइट की डिमांड की और जयललिता चाहते थे कि ये कच्छतीवू आइलैंड वापस इंडिया में आ जाए। उस समय श्रीलंका अपने सिविल वॉर में बिजी था, जिस कारण श्रीलंका से इस डिमांड पर किसी तरह का रिप्लाई नहीं आया। इसके बाद जयललिता इस डिमांड पर, इस रिक्वेस्ट पर कई सालों तक फॉलोअप लेने का प्रयास कर रहे थे, बट श्रीलंका में सिविल वॉर चलने के कारण किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर 2008 में जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी और ये क्लेम किया कि कच्छतीवू आइलैंड बिलोंग टू इंडिया और कहा कि बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के किसी भी तरह की लैंड, सी, एरिया किसी दूसरे कंट्री को नहीं दिया जा सकता। और साथ ही आर्ग्यू किया कि 1974 के एग्रीमेंट में बिना किसी इंडियन फिशरमैन के फिशिंग राइट के कच्छतीवू आइलैंड कैसे श्रीलंका को सौंप दिया गया। इस बीच 1991 से लेकर 2009 तक जब श्रीलंका की गवर्नमेंट और मिलिट्री अपने सिविल वॉर में बिजी थी, जिस कारण उनके सी रीजन में किसी तरह का नेवी प्रेजेंस नहीं था, तब इंडियन फिशरमैन ने पाल्क स्ट्रेट मैरीटाइम बाउंड्री क्रॉस कर श्रीलंका वाटर में अपने बॉटम ट्रॉल्स, फिशिंग ट्रॉलर्स यूज करके भर भर के फिशिंग कर दी। फिर 2009 में जब श्रीलंका का सिविल वॉर खत्म हुआ और इंडियन फिशरमैन का बॉटम ट्रॉल्स, फिशिंग ट्रॉलर यूज करना श्रीलंकन वाटर में जारी रहा, जिस कारण श्रीलंका के मिलिट्री ने काफी सारे इंडियन फिशरमैन को अरेस्ट किया और साथ ही 100 ऑफ बोट्स भी डिस्ट्रॉय कर दी। इस इंसिडेंट के कारण तमिलनाडु के डीएमके और एआईएडीएमके पार्टी ने कच्छतीवू आइलैंड को वापस मांगने की डिमांड की। इस पर श्रीलंका का रिएक्शन ऐसा था कि श्रीलंका गवर्नमेंट ने कहा कि इंडियन फिशरमैन को जो अरेस्ट किया गया या उनकी बोट डिस्ट्रॉय की गई, ये इशू और कच्छतीवू इशू को लिंक करना काफी ज्यादा इनअप्रोप्रिएट और इनएक्यूरेट है। इंडियन फिशरमैन को अरेस्ट किया गया या फिर उनकी बोट डिस्ट्रॉय इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने श्रीलंकन वाटर में आकर अपने बॉटम ट्रॉल्स यूज करके फिशिंग एक्टिविटी कंडक्ट की है, जो कि इलीगल है एज पर द इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉज। फिर भी इस इंसिडेंट के बाद इंडियन फिशरमैन अपनी फिशिंग एक्टिविटी श्रीलंकन वाटर में कंडक्ट कर रहे थे। सो जब 2012 में फिर से इंडियन फिशरमैन को अरेस्ट किया गया श्रीलंकन मिलिट्री के द्वारा, इस इंसिडेंट के बाद जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की टू एक्सपेडाइट हर पिटीशन एज अर्ली एज पॉसिबल। तो इस पर अगस्त 2014 में अटॉर्नी जनरल
मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि 1974 के एग्रीमेंट में ही कच्छतीवू आइलैंड श्रीलंका को सौंप दिया गया था और ये मैटर वहीं पे क्लोज्ड हो गया था। और साथ ही में कहा अगर ये कच्छतीवू आइलैंड इंडिया में वापस लाना है तो हमारे पास बस एक ऑप्शन है, वॉर। सिर्फ वॉर करके ही हम कच्छतीवू आइलैंड को इंडिया में वापस ला सकते हैं। और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में इस पिटीशन को लेकर डिसीजन पेंडिंग है। सो यही है कच्छतीवू की पूरी कहानी। ठीक है, तो बीजेपी सरकार इस इशू को टाइम टू टाइम हाईलाइट करती है और डीएमके और कांग्रेस पार्टी को एंटी नेशनलिस्ट कहती है। और क्योंकि अभी जैसे तमिलनाडु के लोकसभा इलेक्शन करीब है, जिस कारण प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के हायर पोजीशन के लीडर इस इशू को हाईलाइट कर रहे हैं, ये महज एक बीजेपी की तरफ से वोट पुलिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है, या बीजेपी सच में चाहती है कि कच्छतीवू आइलैंड इंडिया के कंट्रोल में आ जाए। सो आपका इस इशू पर क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन पर हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।